Hello students, in last video we discussed about the chapter 5th our environment, but today discuss about chapter 6th management of the natural resources। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें वर्ड है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या है? देखो, रिसोर्सेज इसका मतलब है सोर्स ऑफ सप्लाई हेल्ड इन रिजर्व। किसी भी चीज़ को रिजर्व करने के लिए जो सोर्स हमें मिलता है उसे हम क्या कहेंगे? रिसोर्सेज। एनीथिंग, कोई भी वस्तु जो हमारे वुमेन के लिए यूजफुल है एंड कैन ट्रांसपोर्ट इनटू, और जिसे हम एक यूजफुल प्रोडक्ट में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और क्या उस यूजफुल थिंग को प्रोड्यूस करते हैं, इसे ही हम क्या करते हैं? रिसोर्सेज करते हैं। मतलब किसी यूजफुल थिंग का यूज करना, उसको यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज करना या फिर उस यूजफुल थिंग का दोबारा से यूज करना ही रिसोर्सेज होता है। उसके बाद में है, ये तो रिसोर्सेज टर्म थी। इसके बाद में हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि ऑब्टेन होते हैं हमें नेचर से। नेचुरल रिसोर्सेज जो इंटायर लाइफ ऑफ प्लैनेट जिसके नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है, जैसे एयर है, वाटर, सोयल, मिनरल, सनशाइन, वेजिटेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फॉसिल फ्यूल, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? देखो, लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस जो अवेलेबल होते हैं एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में, जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करने में एक्सप्लोर्ट होते हैं और ह्यूमन की सारे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। उसके बाद क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाइड कर दिए गए हैं उनके एब्डोमेंस और अवेबिलिटी के बेसिस पे। उनके दो ग्रुप हैं। सबसे पहला है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज रिन्यूड किए जाते हैं बाय फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू, से हम क्या कहते हैं? इनएग्जॉस्ट। ये रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल नहीं होते जब उनको ह्यूमन अनकंट्रोल यूज करते, एक्सेसिव ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मतलब एक्सेसिव ऑफ यूज होता है, तो इसे हमें एग्जॉस्टेड नहीं कर पाते। जैसे कि सोलर रेडिएशन, एयर, टाइडल एनर्जी, ये सब इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज हैं। उसके बाद में है एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्टॉक हो सकते हैं, जिसे एक लिमिटेड होते हैं नेचर में, जिनका यूज कर देते हैं तो उसके बाद में वो दोबारा नहीं बन सकते। ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? इनडिस्क्रिमिनेटली बाई ह्यूमन्स बीइंग होते हैं और ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं और डिग्रेड, इनकी क्वालिटी जल्दी डिग्रेड हो जाती है। ये दो टाइप की है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो अपने आप को नेचुरल साइकिल में रिसाइकिल कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और रिप्लेनिश मैनेज करने के बाद दोबारा से रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं। इसमें है फॉरेस्ट, क्रॉप, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, ग्राउंड वाटर, ये सब भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। दे कैन लास्ट इन, ये दूर तक यूज किए जाते हैं, जो कि अनएग्जॉस्टेबल हैं। इनका जो बैलेंस मेंटेन किया जाता है ताकि एक्सप्लोजन और रिप्लेसमेंट मेंटेन हो, इन दोनों के बीच में मेंटेनेंस हो। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं? जो रिसोर्सेज एग्जिस्टेड के बाद यूज हो, क्योंकि ये रिसाइकिल और रिप्लेनिश्ड नहीं हो पाते। इसमें है मेटेलिक मटेरियल, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, और ये सब नेचर में जो फॉर्मेशन होती है इन रिसोर्सेज की, वो 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनमें बनाने में, लेकिन मैन इसका बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से इसका यूज कर रहा है। यदि मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स यूज होते रहे एट प्रेजेंट रेट से, तो ग्लोबल में ये इंडस्ट्रियल मैटर और ये सब कुछ सेंचुरी में लॉस्ट हो जाएंगे, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हम सेव नहीं करते हैं। तो उसके बाद में है मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट क्या होता है? आर्ट ऑफ मैनेजिंग ए थिंग, किसी भी थिंग को मैनेज करने की कला, या फिर किसी भी रिसोर्सेज को गाइड करना, एक उसे कंट्रोल करने के लिए और उसे कमांड करने के लिए। इसे हम क्या कहते हैं? केयरफुल, स्किलफुल हैंडलिंग कहते हैं। समझदारी से ही इन्हें हैंडल करना, इन रिसोर्सेज को। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट होते हैं, इसलिए इसे हम मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे। ऑप्टिमम लेवल होता है इनका, जो बायोटिक कम्युनिटी सर्वाइव करने के लिए इसे कंफर्ट होती है और सक्सेसफुल भी होती है। फिर है कंजर्वेशन, द मैनेजमेंट फॉर ए बेनिफिट ऑफ ऑल इंक्लूडिंग ह्यूमन
मतलब कि सभी इन्हें मैनेज करके सभी ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिट होता है, जो बायोस्फीयर में एक बेनिफिटल जनरेशन प्रोवाइड करता है और एक पोटेंशियल नीड्स की मेंटेन करता है, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए एक्सपिरेशन होगी, मतलब प्रेरणा रहे। एक सिंपल वे में हम इसे अडॉप्ट कर सकते हैं कि डिप्लीशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर कंजर्वेशन, कि डिप्लीशन और डिस्ट्रक्शन से ही बचाना ही हम कंजर्वेशन कह सकते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है? वेरियस कंजर्वेशन मेथड होते हैं जो प्रिजर्व किया करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, एज वेल रिस्टोरेशन और रिन्यूएबल करके रिसोर्सेज को हमें इन्हें लिविंग बीइंग्स द्वारा फिर से यूटिलाइज किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए है एन एरिया वेयर द ड्रेथर ऑफ वाटर शुड बी नॉट यूटिलाइज्ड फॉर सच एग्रीकल्चर क्रॉप। एग्रीकल्चरल क्रॉप के लिए इसे हम यूटिलाइज नहीं कर सकते वाटर को, और ये वाटर सप्लाई करके ही हम इसे मैनेज करते हैं। बहुत रिसोर्सेज के लिए, जो स्पीसीज के लिए वाटर सप्लाई होती है फंक्शन में, और उसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए होती है। पॉन्ड में स्पीसीज प्रोड्यूस की जाती है ताकि वाटर मैनेज हो उसके। यूज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम कैन नॉट टोटली स्टॉप्ड, मतलब कि कोल और पेट्रोलियम का जो यूज हो रहा है उसे हम टोटली स्टॉप नहीं कर सकते, बल्कि हम उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट करके उसे लंबे टाइम तक उसका यूज कर सकते हैं। क्रीमिनेशन ऑफ डेड बॉडीज इन इलेक्ट्रिक एम्बुलेशन कैन सेव हग अमाउंट ऑफ वुड एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्री। जो डेड बॉडीज है उनको इलेक्ट्रिक क्रीमिनेशन करके हम लकड़ी को लार्ज नंबर ऑफ ट्री को सेव कर सकते हैं। ओवर एक्सप्लोजन एंड नॉन जंक्शन यूटिलाइजेशन होने के कारण हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को थ्रेड हो सकती है, जिससे क्या होता है, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ये रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी क्या होगी, ट्यूमरेस हो जाएगी डेवलपमेंट में, जिसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज वो हैवीली टैक्स हो जाएंगे वर्ल्ड में। जैसे कि ये इंक्रीज होने से क्या होता है, रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और ये हार्मोनिक पॉपुलेशन ग्रोथ और यूटिलाइजेशन नेचुरल रिसोर्सेज को एक लंबे समय तक पॉपुलेशन के बीच में नहीं रख सकते। क्यों? पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो इनका यूजेज भी ज़्यादा होगा, जिससे पॉपुलेशन इसे अपने बीच नहीं रख सकती। बेसिक प्रैक्टिस रिक्वायर्ड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए सबसे पहले हमें वेस्टफुल यूज नहीं करना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। यूटिलाइजेशन करना चाहिए और सभी नेचुरल रिसोर्सेज का। रोटेशनल हस्बैंडिंग करनी चाहिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज उनका, और जो क्या है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उनको कंजर्व करना चाहिए, उन्हें प्रमोट करना चाहिए और रिसाइकल करके फिर से यूज कर लेना चाहिए। डिस्कवरी न्यू अल्टरनेटिव रिसोर्सेज की डिस्कवरी करके उन्हें कंजर्व किया जा सकता है। और सभी टाइप का पोल्यूशन कंट्रोल करके भी हम इसे कंजर्व और यूटिलाइज कर सकते हैं। एजुकेटेड पीपल इसके आउटकम को और ओवर कंजप्शन को नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्ड कर सकते हैं, और हेल्थ को मेंटेन करके एक रिलेशनशिप मेंटेन करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, और एक यूटिलाइजेशन करते हैं नेचुरल रिसोर्स का, जिसे हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 आवर्स सेव नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।